भाई भाई 4 जन्म पूरे हुए क्या? कहाँ भाई, अभी तो आधा पौना घंटा ही हुआ है। तुम बदतमीज थे, घमंडी थे, अकड़ू थे, गुंडे थे, पर आज तुम एक घटिया इंसान भी साबित हो गए हो। बचपन इसको बोलकर ये लड़ने आई है ना, तो वापस जाने को। प्रेशर कुकर की तरह पकाती रहती है। मेरी बात खत्म होगी तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैं जब से यहाँ आई हूँ हमारे बीच में बहुत लड़ाई हुई है, पर मैं हमेशा यही सोचती थी कि हमारे बीच में एक मर्यादा है जिसे तुम कभी पार नहीं करोगे, पर आज से तुमने हद ही कर दी। आज तुमने अपना चैलेंज को बचाने के लिए, अपने घमंड को बचाने के लिए एक बच्चे का यूज किया। कोई यूज नहीं किया मैंने, समझी? मैं सच में कह रहा हूँ कि तेरा भाई अच्छा खेलता है। क्या है ना कि प्रैक्टिस करेगा तो और आगे जाएगा, समझी? उसको स्कूल चाहिए, स्कूल। क्या जो चिड़िया का बच्चा होता है ना, उसे उड़ने के लिए आसमान चाहिए होता है। घोंसले में तो सिर्फ कमर सीधे करते हैं, समझी? उसको स्कूल चाहिए और मेरी आजी को तू, समझ जा। इसलिए बोल रहा हूँ चुपचाप कल से काम पे आ जा। और वैसे भी थैंक यू बोला ना मैंने तुझे। शट अप, जस्ट शट अप, ओके? बहुत अच्छे से समझाया था तुमने कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो ऐसे इंप्रेशन के बाद मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारी मदद लेना कभी नहीं। 10 साल के बच्चे को तुम अपनी ईगो की लड़ाई में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? तुम सच में कितने चीप हो, या फिर तुम्हें समझने में मैंने कोई गलती कर दी थी? ये क्या चीप चीप बोलती जा रही है? सब्जी तरकारी है ये। बोल के दिखा वापस। हाँ, चीप हो तुम, बहुत चीप हो, एक नंबर के घटिया आदमी हो। तुमने मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उसके फ्यूचर से ज्यादा, अपनी माँ के इलाज से ज्यादा मुझे मेरी अक्कड़ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे भाई के सामने मुझे गिराने की कोशिश की। कोई गिराना विराना नहीं चाहता था मैं। और गलत क्या बोला मैंने? सही बात बोली है मैंने। देख, मुझे मीठी बात करनी नहीं आती है, समझी? तेरी तरह। इशू पापा जिंदा है, इशू हमारे पापा तारे बन गए, इशू ये काम गलत है, इशू ये काम सही है, इशू मैं ये काम नहीं करूंगी कि वो आदमी सही नहीं है, इशू तुम्हें घर पे पढ़ना चाहिए, ये सब गलत, समझी? और तू जो अपने भाई को लॉलीपॉप चिपका रही है ना, बहुत गलत कर रही है, इसकी जिंदगी बिगाड़ रही है। क्योंकि जब ये बड़ा होगा ना, इसके मुंह में लॉलीपॉप नहीं होगा, होगी तो तीखी मिर्ची, जो उसको वड़ा पाव में डाल के दबा के खानी पड़ेगी। और तब उसे अगर तीखी मिर्ची की आदत नहीं हुई ना, तो भूखा मरेगा तेरा भाई, या तो घाट घाट का पानी पिएगा। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, ईशू के साथ मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, ये तुम्हारा कोई हेडेक नहीं है। मैं तुम्हारी बातें सुनाकर उसे कोई गुंडा या फिर कोई राक्षस नहीं बनाना चाहती। मैं ईशान को अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ, अच्छे संस्कार देना चाहती हूँ। मैं ईशान को सही और गलत का मतलब समझाना चाहती हूँ। समझाना क्या, उसके खून में डाल देना चाहती हूँ कि सही क्या होता है और गलत क्या। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सीखा है और कहां से सीखा है, लेकिन तुम अपनी सीख अपने पास ही रखो। बस चुप हो जा। क्यों चुप हो जाऊं? हाँ, ये रघु को पता भी है कि बच्चों से क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं। इसको पता भी है बचपन का मतलब क्या होता है। देख के पता चलता है इसे, देख के, कि इसके बचपन में इसे सही परवरिश देने वाला कोई नहीं था, जिसे परवाह होती कि ये क्या बनता जा रहा है। इसे कोई समझाने वाला नहीं था, किसी को कोई परवाह नहीं थी इसकी, है ना? या फिर तुम में कोई अच्छा इंसान बनने के संस्कार डाल सके। बस क्यों बसा? अभी एक शब्द भी तूने मेरे बचपन के बारे में, ये मुझे पालने वाले के बारे में बोला, तो बस। चुभाना पर्सनल बात है। परिवार के ऊपर जब कोई बोलता है दुख होता है ना। क्यों? अब समझ में आया ना मिस्टर रघुनाथ नायक? ये दर्द मुझे भी होता है जब तुम मेरे परिवार को बीच पे घसीटते हो।
मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम हमारी लड़ाई में मेरे छोटे भाई का यूज करो। सिर्फ इस दर्द और दुख का एहसास कराने के लिए मैंने तुम्हें ये सब बोला था। दोबारा नहीं बोलूंगी। और तुम भी दोबारा मेरी फैमिली को बीच में मत लाना। बस बस निकल ले यहाँ से। बच बच। ईशु, तू रघु के दोस्तों से बिल्कुल दूर रहेगा। उनके साथ खेलना तो दूर, तू उनसे बात तक नहीं करेगा। क्लियर है? पर दीदी मैं तो खाली। खाली? खाली क्या होता है? हाँ, उनकी बदमाशों वाली लैंग्वेज। हमारे यहाँ पे खाली को सिर्फ बोला जाता है। तुम भी सिर्फ बोलोगे, उनकी लैंग्वेज दोबारा यूज नहीं करोगे। और वो क्या था? सेटिंग वेटिंग? आज के बाद से बिल्कुल तू ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करेगा इस घर में, समझा? अभी ऊपर जाके हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ और कपड़े बदल के सो जाओ, अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे मैन की तरह, समझे? चलो जाओ। अंतरा, ईशु ने बताया कि तू हवेली गई थी। हाँ मामी, वो रघु इतना नीचे गिर गया है। वो ईशान का इस्तेमाल कर रहा है। वो ईशान के दिमाग में ये डाल रहा है कि मुझे आजी के यहाँ पे काम कर लेना चाहिए। उसे लगता है ईशान के दिमाग में ये डालने से मैं उसके यहाँ पे। क्या? हाँ मामी, क्या समझता है वो अपने आप को? हीरो है, ओवर स्मार्ट समझता है अपने आप को। और तू उससे लड़ने के लिए हवेली गई थी? जाना पड़ा मामी। पर वो सब नहीं बोलना चाहिए था जो तू बोल के आई है, उसके और उसके माँ बाप के बारे में। अंतरा, ओ, तो अब तुम आए हो अपने भाई नहीं भाव की तरफ से मुझे समझाने के लिए? हाँ, जबरदस्ती मुझसे माफी मंगवाने के लिए। माफी? माफी ना बहुत छोटी सी चीज है। उससे ना जो तू भाई के दिल पे रायता फैला के आई है ना, पोछा नहीं लग सकता। क्या बोला था तूने? उसको किसी ने कुछ सिखाया नहीं, संस्कार नहीं दिए। हाँ, उसकी परवरिश खराब है। किसी की परवाह करना नहीं सिखाया। तेरे को क्या लगता है कि क्यों इतनी मेहनत करी उसने तेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, उसका चेकअप कराने के लिए? खाली बैठा है वो? खाली नहीं है, भरा पड़ा है अंदर से गले तक, दर्द से, तकलीफ से। उसको पता है कि किसी की माँ बीमार होना तो कैसा लगता है। एक औलाद की छटपटाहट क्या होती है जब उसकी माँ बीमार हो और उसके लिए कुछ ना कर सके। इसीलिए तेरी माँ को लेके गया वो चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल। उसके अंदर जो टूटे हुए ये शीशे के टुकड़े चुभते हैं ना, वही टुकड़े तेरे दिल में चुभते हुए देख नहीं पाया वो। और तू उसको ईंट और पत्थर का बोलने वाली। तूने एक बार भी उसका दर्द देखने की या समझने की कोशिश की? तू कश्मीर की कली, तू क्या समझेगी? सोचा जरा कि क्यों
वो तेरी माँ को लेके गया अस्पताल में चेकअप कराने के लिए? हाँ? कि क्यों भिड़ते फिरे हम उन डॉक्टरों से उस हॉस्पिटल में? समझता है तेरे को? अरे छोड़ यार, तेरे को क्या पता, जिंदगी है ना वो गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन बनी उसके लिए, और वो उसके दोनों रोलर के ना बीच में से पिस के निकला है। अब मेरी माँ बहुत बीमार है साहब, अब मुझे थोड़े पैसे दे दो साहब। कौन है तू? अब मेरी माँ बहुत बीमार। तेरे लिए दुकान खोल के बैठा हूं यहाँ। वैसे क्या पेड़ में उगते हैं? चल जाए यहाँ से। सारा जूस निकल गया उसका। तेरे को क्या लगता है ये भाई ऐसे ही हाथ में रामपुरी और कॉलर ऊंचा करके पैदा हुआ था? अरे नहीं, हालात ने लगा दी उसकी। छोटा सा बच्चा था जब अपनी माँ का और कभी कभी अपना पेट पालता था, और एक दिन उसी की वो माँ बीमार हो गई, मरने को थी, और उसी मरती माँ को बचाने के लिए ना उसने पहली बार जुर्म किया, और धीरे धीरे रघु से रघु भाई बन गया। उस रात बहुत अकेला हो गया था वो, और ये जो रिश्तेदार बने फिरते हैं ना, सबने सॉरी टाटा बाय बाय बोल के ना दरवाजा मुंह पे मार दिया, लेकिन वो सारी रात चीखता रहा, चिल्लाता रहा, दरवाजे खटखटाता रहा कि अरे कोई तो मेरी मदद कर दो, मेरी माँ बीमार है, मर जाएगी। लेकिन किसी ने हाथ में एक चवन्नी तक नहीं डाली। पैसे की जरूरत थी, और जब जरूरत का थप्पड़ पड़ता है ना, तो सबसे पहले ना ये सच्चाई का दांत टूट के जमीन पे गिर जाता है। और बेचारा भाई तो छोटा सा बच्चा था, क्या करता, करी चोरी उसने। लेकिन साला यहां भी उसकी बैड लक उससे आगे निकल गई, पकड़ा गया। पूरी रात उसको लॉकअप में बंद रखा, वो रोता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि उसकी माँ बीमार है, उसको छोड़ दो। साहब मेरे को जाने दो साहब, साहब मेरे को जाने दो साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है साहब, साहब मेरे को जाने दो साहब। लेकिन उन सालों ने एक नहीं सुनी। सोच, जरा सोच के देख, भगवान ना करे कि तेरी माँ वहां पे मर रही है, तड़प रही है, लेकिन तू उसके पास पहुंच नहीं पा रही है। कैसी चीख, कैसी तड़प निकलती होगी। अगले दिन जब उसको छोड़ा, उसकी माँ दुनिया छोड़ चुकी थी। माँ ये तुम्हें क्या हो गया? माँ, माँ उठो, उठो माँ, उठो माँ, उठो माँ। भाई ना अपने सारे जख्मों पे ना छतरी लगा के बैठा था, लेकिन तू तूफान की तरह आई और वो छतरी उड़ा के ले गई। सारे जख्म वापस भीग गए, अब पकेंगे और बहुत टाइम तक दर्द देंगे। और तू क्या बोल के आई उसको? गुंडा, मवाली। हाँ, तू समझदार बनती है ना? तूने एक बार भी सोचा कि हर इंसान का एक फ्लैशबैक होता है?
आंटी जी, कुछ समझाओ इसको। मच्छिंदर, मच्छिंदर। रघु को पता भी है कि बच्चों से क्या बात करते हैं, उसको पता भी है बचपन का मतलब क्या होता है। देख के पता चलता है इससे, देख के कि इसके बचपन में इसे सही परवरिश देने वाला कोई नहीं था। अंतरा, अनजाने में हो गया तुझसे। तूने जानबूझ के तो नहीं किया। मामी, लेकिन अनजाने में भी इतनी चोट कैसे दे सकती हूँ मैं किसी को? कैसे कैसे किसी को इतनी तकलीफ पहुंचा सकती हूँ? मैंने आज तक इतनी तकलीफ किसी को नहीं पहुंचाई, और आज इतना दर्द। मैं उस रघु को पत्थर कहती थी मामी, लेकिन आज मुझे क्या हो गया था? पापा देख रहे होगी तो क्या सोच रहे होगी कि उनकी बेटी? नहीं बेटा, मैं समझती हूँ। तूने भी इतना सहा इन दिनों। हो गया, किसी से भी हो जाता। नहीं मामी, मैं अभी उससे माफी मांगने जाऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं अंतरा, आज उसे अकेला छोड़ दे। कल चली जाना माफी मांगने, ठीक है? अंतरा, ये बकवास करने के बजाय ना तुझे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से ना तेरी माँ का चेकअप हो, और मेरी वजह से थोड़ी देर में इलाज भी शुरू हो जाएगा। वरना मेरी तरह तू भी आंटी जी, ये सर में हाथ दो। क्या है कि आपको जो भी सर दर्द है ना, तकलीफ है ना, वो सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। आज पहली बार मेरी माँ मुझे आवाज लगा रही थी, और मैं उनके साथ नहीं थी, तो उन तक पहुंच भी नहीं पाई। और इस बात का दर्द समझना तो दूर, ये बात तुम तक पहुंची भी होगी, इस बात की उम्मीद नहीं करती मैं। छोटा सा बच्चा था जब अपनी माँ का और कभी कभी अपना पेट पालता था, और एक दिन उसी की वो माँ बीमार हो गई, मरने को थी, और उसी मरती माँ को बचाने के लिए ना उसने पहली बार जुर्म किया, और धीरे धीरे रघु से रघु भाई बन गया। यहाँ भी उसकी बैड लक उससे आगे निकल गई, पकड़ा गया, पूरी रात उसको लॉकअप में बंद रखा। वो रोता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि उसकी माँ बीमार है, उसको छोड़ दो, लेकिन उन सालों ने एक नहीं सुनी। अगले दिन जब उसको छोड़ा, उसकी माँ दुनिया छोड़ चुकी थी। ये अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे।
अपने दर्द के आगे मुझे रघु का दर्द दिखाई ही नहीं दिया। कैसे कोई इतना गम छिपा के रख सकता है अपने दिल में? बाहर से इतना स्ट्रांग दिखने वाला रघु अपने अंदर के गहरे दर्द का अंदाजा भी नहीं होने दिया। और मैं कैसे इस दर्द को नहीं पढ़ पाई उसकी आंखों में, जबकि मैं खुद इस दर्द से गुजर चुकी हूँ। रघु, हो सके तो मुझे माफ कर देना।